मैं डॉक्टर अनीता यादव, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम मैथिली शरण गुप्त की कविता द्वापर से कुछ अंशों की व्याख्या करेंगे। इससे पूर्व भी हमने कुछ अंशों की व्याख्या देखी थी। श्याम सलोने पर यदि सचमुच मेरा मन ललचाया, तो फिर क्या होता है इससे कहीं रहे यह काया। दूर मधुप को भी परागनिज पहुँचा दिया कुसुम ने, हे वेदज्ञ खेद इतना भी भेद न जाना तुमने। इन पंक्तियों में विधृता अपने पति से कहती है कि वह कुछ स्त्रियों के साथ उपवन में बलराम श्री कृष्ण को भोजन देने गई थी। बस इतनी सी बात पर तुम उसे दुशीला दुराचारणी कह रहे हो, जो बिल्कुल गलत है। विधृता कहती है कि यदि तुम ऐसा मानते हो कि मेरा मन श्याम सुंदर के प्रति ललचा गया है या मेरा मन उसके प्रति आकृष्ट हो गया है और इसी कारण मैं उनके पास गई थी, तो यह तुम्हारी शंका बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या होता है इससे कहीं रहे यह काया। आगे कहती है, यदि मन वास्तव में किसी के प्रति आकृष्ट हो जाता है और यदि मन किसी के प्रति पूरी गहराई से, पूरे मन से उसके प्रति आकर्षित हो, तो विधृता कहती है इस शरीर का क्या, ये तो कहीं भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण देकर के अपनी बात को पुष्ट करती है, दूर मधुप को भी परागनिज पहुंचा दिया कुसुम ने। कहती है मैं इस बात को तुम्हें और अधिक अच्छे से समझाने का प्रयास करती हूँ कि जिस तरह पुष्प की सौरभ से आकृष्ट होकर के इधर उधर रहने वाला भौरा भी स्वतः ही उसके पास आ जाता है और वह उस फूल पर मंडराने लगता है। हे वेदज्ञ खेद इतना भी भेद न जाना तुमने। हे वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण, बहुत ही दुख का विषय है कि आप इतना भी नहीं जानते, आप इतना भी नहीं समझ पा रहे कि यदि मन वास्तव में किसी से सच्चे अर्थों में प्रेम करने लग जाए, तो वो दूर रह कर के भी उससे अनुराग रख सकता है। कहने का तात्पर्य है कि विधृता ये कहना चाहती है कि अनुराग या आकर्षण तो मन का विषय है। शरीर अपने आप में स्थूल है। छैल छोकड़ा कहो उसे तुम, प्रेम बाद वह भजता। जो जैसे भजता है उसको वह भी वैसे भजता। अथवा तुम्हें दोष क्या युग ही यह द्वापर संशय का, और यदि अपना ध्यान हमें है तो कारण क्या भय का। आगे विधृता कहती है कि
जिस कृष्ण को आप नटखट, छैल छबीला, छोकरा कह रहे हो, वास्तव में वो सदैव मन में झंकृत होने वाला एक प्रेम रूपी वाद्य ही है, अर्थात वो साक्षात प्रेम की मूर्ति है। जो जैसे भजता है उसको वह भी वैसे भजता है। और जो व्यक्ति उस श्याम सुंदर को जिस रूप में भजता है, वे उसे उसी रूप में मानते हैं और स्वीकार करते हैं। अथवा तुम्हें दोष क्या योगी, यह द्वापर संशय का। यदि मैं श्याम सुंदर के पास गई तो इससे तुम्हें मेरा आचरण दूषित लगता है, परंतु तुम्हारा वैसे तो ये संशय करना व्यर्थ है। लेकिन इसमें भी दोष तुम्हारा नहीं है, क्योंकि यह इस युग का ही दोष है, क्योंकि द्वापर का अर्थ ही है संशय या संदेह में रहना। पर यदि अपना ध्यान हमें है तो कारण क्या भय का। तुम्हें इसी कारण मेरे पवित्र आचरण पर संदेह हो रहा है, परंतु यदि हम अपने चरित्र के प्रति पूरी निर्मलता का ध्यान रखते हैं, यदि हम अपने चरित्र की पवित्रता का ध्यान रखते हैं, तो फिर शंका और संदेह करने या भयभीत होने का कोई वजह ही नहीं हो सकती, क्योंकि बिना कारण के संदेह करना सर्वथा व्यर्थ है। आगे देखेंगे। हुए वत्स धेनुक वध से वे, गो घातक हत्यारे, तुम शुचि पशुबल पर ही जिनके सप्त तंतु हैं सारे। वत्स न था वह बाघ और वह धेनुक था खरदानव, लोक यज्ञ में ऐसी बलिदेव हो तो ऐसा मानव। आगे फिर विद्रता अपने पति को लक्ष्य करके कहती है कि भगवान कृष्ण ने बछड़े और गधे का वध किया, लेकिन ये उन्होंने लोक हित के लिए किया। क्या ऐसा करके वो गो हत्या करने वाले या अपराधी या पापी हो गए? नहीं। गो घातक हत्यारे, तुम शुचि पशुबल पर ही जिनके सप्त तंतु हैं सारे। अपने पति से कहती है, तुम यज्ञ में प्रतिदिन न जाने कितने पशुओं की बलि देते हो। तुम्हारे सारे यज्ञ विधान पशु बलि से ही संपादित या संपन्न होते हो, लेकिन इतने के बावजूद भी तुम अपने आप को पवित्र, अपने आप को निर्मल कहते हो, अपने आप को पवित्र आचरण वाला कहते हो। वत्स न था वह बाघ और वह धेनुक था खरदान। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से ये बता दूं कि श्री कृष्ण के द्वारा जिस बछड़े का वध किया गया था, वह बछड़ा नहीं था, वास्तविक में बाघ था। और बछड़े के रूप में वो हिंसक, बछड़े के रूप में वो एक हिंसक असुर था। इसी तरह धेनुक यानी गधा भी वास्तविक रूप में धेनु का सुर था। उन्हें मारकर कृष्ण ने लोक हित का कार्य किया, लेकिन लोक यज्ञ में ऐसी बलिदेव हो तो ऐसा मानव। लेकिन क्या तुम लोक हित में इस प्रकार बलि दे करके परोपकारी मानव बन सकते हो? क्योंकि लोक यज्ञ में ऐसी बलि देने से ही मानवों का कल्याण हो सकता है। तुम ऐसा कर सकते हो क्या? यहाँ पर
विद्रता ने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए और अपने मत को रखने के लिए उसने भागवत के प्रसंगों का भी उसने उल्लेख किया। उनकी जो कथा है भागवत के अनुसार वृत्तासुर और धेनुकासुर की जो कथा है उसको उसने बताया। रहे लोक की व्यथा वेद ही, कथा कहो मुँह धोकर, किंतु स्वर्ग का मार्ग गया है इसी नरक से होकर। कौन आतताई अवध्य है यह तो मुझे बताओ, शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम साहस यहाँ जताओ। फिर आगे विद्रता अपने पति से कहती है कि रहे लोक की व्यथा वेद की, कथा कहो मुँह धोकर। पहले मनुष्य को लोक हित का कार्य करना चाहिए, उस तत्पश्चात ही वेद की बातें करनी चाहिए। कथा कहो मुँह धोकर, किंतु स्वर्ग का मार्ग गया है इसी नरक से होकर। क्योंकि यह मानना कि स्वर्ग की प्राप्ति वेदों का पठन पाठन और यज्ञ अनुष्ठान से होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस स्वर्ग का मार्ग भी इसी नरक अर्थात धरती से होकर के जाता है। कौन आतताई अवध्य है यह तो मुझे बताओ, शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम साहस यहाँ जताओ। आगे विद्रता कहती है कि धरती पर मानव कल्याण के श्रेष्ठ कार्य करने पर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, न कि वेदों का पठन पाठन और यज्ञ अनुष्ठान। मानव कल्याण ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ कार्य है। कौन आतताई अवध्य है यह तो मुझे बताओ, शक्ति चाहिए किंतु वह तुम साहस यहाँ जताओ। फिर विद्रता अपने पति से पूछती है, आप मुझे बताएं कि कौन आतंककारी अत्याचारी वध करने योग्य नहीं है, अर्थात वत्स और धेनुक का वध करना सर्वथा उचित है, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। ऐसे जो आतताई हैं, जो परेशान करने वाले हैं दूसरों को, उनका वध करने के लिए भी तो क्या है, साहस और शक्ति चाहिए। लेकिन तुम तो यज्ञ करने में तथा मुझ नारी को सताने में, मेरा तिरस्कार करने में, मेरा अपमान करने में और मुझको दुराचारणी कहने में ही अपना साहस दिखा रहे हो, जो अपने आप में ठीक नहीं है। तो इन पंक्तियों में जो विद्रता है वो ये कहना चाहती है कि जो दूसरों को कष्ट दे, जो दूसरों को परेशान करे, जो आतताई हो, उसका वध अवश्य होना चाहिए। और इसके साथ साथ नारी को तिरस्कृत करना, उसका अपमान करना, उसे अबला समझना भी निंदनीय कार्य है और ऐसा पुरुष को नहीं सोचना चाहिए। धन्यवाद।